आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन थी? आपका ऑप्शन ए है उज्जैन, बी है वैशाली, सी है चंपा और डी दिया गया है पाटलिपुत्र। तो साथियों, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपा। यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला क्वेश्चन, किसने मगध में अंग का विलय कर लिया था? ऑप्शन ए है बिंबसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयनी और डी है शिशुनाग। तो साथियों, राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबसार। बिंबसार ने मगध में अंग का विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शासक को काकवड़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है नंदीवर्धन, बी है कालाशोक, सी है बिंबसार और डी है शिशुनाग। तो साथियों, राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। अगला क्वेश्चन है आपका, चंड प्रधौत किस महाजनपद के राजा थे? ऑप्शन ए है पांचाल, बी है कौशल, सी है मगध और डी है अवंती। तो साथियों, राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी, अवंती। यानी कि चंड प्रधौत जो थे दोस्तों, वो अवंती महाजनपद के राजा थे। अगला क्वेश्चन है आपका, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था या क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है श्राविक, बी है भोजक, सी है गौटिया और डी है प्रधान। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी? ऑप्शन ए है ग्रीवर्ज, बी है राजगृह, सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है कौशाम्बी। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधार महाजनपद की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ऑप्शन ए है पोतल, बी है कौशाम्बी, सी है तक्षशिला और डी है चंपा। तो साथियों, राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है अहिच्छत्र, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है चंपा, डी है उज्जैनी। तो साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रप्रस्थ। आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, झेलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ऑप्शन ए दिया गया है घनानंद तथा सिकंदर, बी है महापद्मनंद तथा सिकंदर, सी है महाराजा पोरस तथा सिकंदर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राजा पोरस तथा सिकंदर के बीच झेलम का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर महान कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है फारस, बी है मकदनिया यूनान, सी है ईरान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, मकदनिया यूनान का सिकंदर महान शासक था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑप्शन दिया है भारत, बी है यूनान, सी है बेबीलोन, डी है रोमानिया। तो साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन। यानी कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है साथियों हेनसांग, बी है पतंजलि, सी है कौटिल्य और डी है विशाख दत्त। तो साथियों, इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त दोस्तों मुद्राक्षस के लेखक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंबसार किस वंश का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन ए है हर्यक वंश, बी है मौर्य वंश, सी है शुंग वंश और डी है नंद वंश। तो साथियों, राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर
सी शुंग वंश का शासक था दोस्तों बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महाजनपद में 8 संघ थे? ऑप्शन ए है अंग, बी है वज्ज, सी है पांचाल, डी है मगध। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वज्ज। वज्ज महाजनपद में साथियों 8 संघ थे। अगला क्वेश्चन है आपका, वज्ज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका ऑप्शन ए है वैशाली, बी है श्रावस्ती, सी है मथुरा और डी है सुक्तिमती। तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? आपका ऑप्शन ए है पांचाल, बी है अस्मक, सी है सूरसेन और डी है मत्स्य। तो साथियों राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी अस्मक। दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद की राजधानी अस्मक थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश के समय मगध में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? ऑप्शन ए है दिनार, बी है पर्ण, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी पन्य, जिसे हम पर्ण भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन ए है शिशुनाग, बी है उदयन, सी है कालाशोक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालाशोक, यानी कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक था। आपका अगला क्वेश्चन है, मगध में शासन करने वाले किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए दिया गया है मौर्य वंश, बी है शिशुनाग वंश, सी है हर्यक वंश और डी है नंद वंश। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्यक वंश, यानी कि साथियों मगध में शासन करने वाले हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक द्वितीय परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है घनानंद, बी है महापद्मनंद, सी है अजातशत्रु और डी है कालाशोक। तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था या कौन सा था? ऑप्शन ए दिया गया है परशुराम, बी कनिष्क, सी घनानंद और डी दिया गया है बिम्बसार। तो राइट आंसर करिएगा साथियों घनानंद, यानी कि नंद वंश का सबसे क्रूर शासक घनानंद था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वत्स्यकार यानी कि जिसे हम वर्षकार भी कहते हैं किसका मंत्री था? तो दोस्तों वर्षकार किसका मंत्री था? ऑप्शन ए है उदयन, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिम्बिसार और डी है अजातशत्रु। तो राइट आंसर करिएगा अजातशत्रु का। अगला क्वेश्चन है आपका, उदयनी किस धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए है हिंदू, बी है जैन, सी है बौद्ध और डी है शैव। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि उदयनी किस धर्म का अनुयायी था? जब ये क्वेश्चन पूछे तो इसका राइट आंसर करिएगा जैन धर्म का। तो ऑप्शन नंबर बी जैन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम बौद्ध सभा की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन ए है अश्वघोष, बी है महाकश्यप, सी है कनिष्क और डी है मोगली पुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैवाहिक परंपरा द्वारा साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक कौन था? देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि वैवाहिक परंपरा द्वारा साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक कौन था जब भी पूछे एग्जाम में तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है आपका, महापद्मानंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर कलिंग की किस मूर्ति को मगध लाया था?
ऑप्शन ए है भगवान विष्णु, बी है महावीर स्वामी, सी है गौतम बुद्ध और डी है जिनसेन। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है जिनसेन, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनसेन। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑप्शन ए है वैशाली, बी है श्रावस्ती, सी है मथुरा और डी है पाटलिपुत्र। तो साथियों राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती, यानी कि कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण नंद शासक ने कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए है महानंदनी, बी है महापद्मानंद, सी है घनानंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद। अगला क्वेश्चन है आपका, नंद वंश किस जाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है वैश्य, बी है शूद्र, सी है ब्राह्मण और डी क्षत्रिय। तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि नंद वंश किस जाति से संबंधित थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शूद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण के आचार्य पाणिनि का नंद वंश से क्या संबंध है? आपका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है कवि, सी है मित्र और डी है शत्रु। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि व्याकरण के आचार्य पाणिनि का नंद वंश से मित्र का संबंध था। तो ऑप्शन नंबर सी मित्र राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? साथियों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट ज़रूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।